तो चलिए जानते हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, डेफिनेशन उसकी क्या होती है, काउजेज, साइन, टाइप्स और एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है इन्फ्लामेशन का। तो चलिए इन्फ्लामेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है कि द वर्ड इन्फ्लामेशन मीन्स बर्निंग। क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब बर्निंग होता है। ठीक है, मतलब जलना। व्हेन अ वर्ड swell up turns into red and hurts it may be a sign of inflammation। कह रहा है कि swells का मतलब फूल जाना और turns into red, ठीक है, और उसके बाद उसमें रेडनेस आ जाना और वो हर्ट करना मतलब पेन करना, वो कहलाता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, वेरी जनरली स्पीकिंग इन्फ्लामेशन इज द बॉडी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू एन इरिटेट। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है और उसमें क्या होती है, हम लोगों को इरिटेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे आगे आते हैं इसका। ये कुछ पिक्चर्स दिया गया है जो इन्फ्लामेशन का है। ये देख सकते हैं आप, पैर की अंगूठे में यहाँ पे इंजोर्ड हो गया है, चोट लगा है जिसके कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन काउज हो गया है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इन्फ्लामेशन is the visible response to an immune reaction, and the activation of immune response is almost essential before inflammatory response appear. Inflammation is a protective response by the body to a variety of etiologic agent, infection और नॉन इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कहीं पे चोट लगी, ठीक है, चोट लगने के कारण उस पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन काउज होता है। मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के कारण वहाँ पे बहुत सारे एंटीबॉडी हेल्प करने के लिए गए और उसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व टू बेसिक प्रोसेस। इसका दो बेसिक प्रोसेस होता है, अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड द लेटर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या है। ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्किन के अंदर गया, जो यहाँ लिखा हुआ हार्मफुल थिंग्स इंटर इन द बॉडी। ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर से अब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ये गोल गोल क्या है, ये हमारे एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी था, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्वेलिंग आ गया। स्वेलिंग आने के बाद ये रेडनेस आया, रेडनेस के बाद, ठीक है, स्वेलिंग के बाद रेडनेस आया, उसके बाद वार्मथ आया यानी हीट आया, उसके बाद पेन हुआ। ठीक है, ये आपका काउजेज हैं। ठीक है, चार काउजेज हैं, पांचवा भी काउज है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन क्या है, इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू द इंज्यूरी ड्यू टू एनी एजेंट। कह रहा है कि इन्फ्लामेशन क्या है, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन, ठीक है, टिश्यू में इन्फ्लामेशन इंज्योर होने के कारण कोई एजेंट के द्वारा, यानी कोई बाहरी एजेंट के द्वारा काउज कर रहा, उसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन आ रहा, या इट इज अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू द एलिमिनेट और लिमिट टू द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ द नेक्रोस सेल एंड टिश्यू। जैसे इन्फ्लामेशन हुआ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये इन्फ्लामेशन हुआ, अब इसके अंदर कोई बाहरी एजेंट इंटर किया बॉडी में, अब इसको निकाल दिए, इसको ठीक करने के लिए जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, इस पीरियड में जो जो काउजेज हो रही हैं स्किन पे, यही कहलाता है क्या, इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब आते हैं काउजेटिव एजेंट क्या क्या है। तो काउजेटिव एजेंट्स फिजिकली क्या क्या होंगे, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल, ट्रॉमा। ठीक है, अगर आपको जल जाती है कहीं पे, या आपको कोई ठंड लग जाती है, रेडिएशन के कारण हो जाएगा, मैकेनिकल ट्रोमा के कारण हो जाएगा, या कहीं चोट लगा, मैकेनिकल ट्रोमा का मतलब कहीं पे चोट लगी है। केमिकल में क्या होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर टॉक्सिन्स, फंजी एंड पैरासाइट्स। जैसे बैक्टीरिया के कारण कभी कभी क्या होता है, इंटर करता है और वहां पे क्या काउज कर देता है, इन्फ्लामेशन काउज कर देता है।
वायरस भी कभी कभी आप देखते हैं आँख वाँख वगैरह में चला गया, वो भी काउज कर जाता है क्या, इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये सब काउजेटिव एजेंट्स हैं। अगला है इम्यूनोलॉजिकल, यानी इम्यून सिस्टम के द्वारा भी क्या हो जाता है, कभी कभी इन्फ्लामेशन होता है। सेल मेडिएट एंड एंटीजेनेटिक बॉडी रिएक्शंस। ठीक है, अगर बॉडी इनसाइड में कोई रिएक्शन कर रहा है तो उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। कभी कभी आप गलत दवा खा लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जैसे क्या हो जाता है, रिएक्शंस हो जाती है बॉडी में, तो उसके कारण क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इनर्ट मटेरियल जैसे फॉरेन बॉडी, कोई जैसे कील है या फिर लकड़ी का कोई चीज़ें हैं जो आपके बॉडी के में इंटर कर गया, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। अगला है इसका साइन क्या क्या है, मतलब पहचानेंगे कैसे क्या आपको इन्फ्लामेशन हो गया। तो द 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, रोमन राइटर सेल्सस इन फर्स्ट सेंचुरी एडी में दिया था। ठीक है, कौन दिया था, सेल्सस ने 4 साइन दिया था, याद रखिए। पहला है र्यूबर जिसका मतलब होता है रेडनेस, ट्यूमर जिसका मतलब होता है स्वेलिंग, कलर जिसका मतलब होता है कालोर जिसका मतलब होता है हीट, डोलोर मतलब पेन। ठीक है, र्यूबर रेडनेस, ट्यूमर स्वेलिंग, कालोर हीट एंड डॉलर पेन। ठीक है, ये 4 साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन है। आगे आते हैं, द 5th साइन, जो चौथे साइन होता है वो है साइंटिस्ट के द्वारा ऐड किया गया था जिसका नाम था वर्चो। ठीक है, चौथा साइंटिस्ट का नाम क्या, चौथा देने वाले साइन का नाम क्या था, साइंटिस्ट का वर्चो। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये चौथा साइन ऑफ इन्फ्लामेशन है, इसको बोलते हैं फंसियोलाइजा। ठीक है, फंसियोलाइजा जिसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ फंक्शन। आगे आते हैं, कार्डिनल साइन है इन्फ्लामेशन का पांचवा, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड द, कैसे होगा, जैसे कहीं आपको चोट लगा तो वहाँ पे पेन होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या आएगी, हीट आएगी, और उसके बाद रेडनेस आ जाएगी, रेडनेस, उसके बाद थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग के बाद क्या हो जाएगा, अगर उस हाथ से आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन। ये चौथा पांचवा साइन है इन्फ्लामेशन का, जो किसने दिया था, वर्चो साइंटिस्ट ने दिया था। आगे आते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स है, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द डिफेंस कैपेसिटी द होस्ट ऑफ द रिविजन ऑफ द रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन कैन बी क्लासिफाइड एज द एक्यूट एंड क्रॉनिक। आगे आते हैं, एक्यूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन जैसे किसको बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, लास्टिंग लेस देन 2 वीक्स। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन कितने दिनों तक रहेगा, 2 वीक्स से कम। रिप्रेजेंट द अर्लियर बॉडी रिएक्शन रिजॉल्विंग क्विकली एंड इट यूजुअली फॉलोड बाय द हीलिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बहुत जल्द से जल्द ये ठीक हो जाता है, जल्दी से रिएक्शन देगा, अपना इम्यून सिस्टम रिएक्ट करेगा और ये हील हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये जो इन्फ्लामेशन आया है ठंडे के दिनों में, कभी कभी पैरों में इन्फ्लामेशन आ जाती है, पैर के उंगलियों में, तो ये क्या होता है, कौन सा टाइप से, एक्यूट इन्फ्लामेशन का टाइप है। डेफिनेशन क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम। क्या होता है, पहले तो ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शंस एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम। टिश्यू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन क्या होता है, सेम टाइम में होगा क्रॉनिक में। सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा क्लियर नहीं है। फैटिक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, जॉइंट में पेन होगा, ठीक है, एलर्जी सिम्टम्स आएंगे, वेट गेन होगा, ठीक है, हेडेक और ब्रेन फॉग होगी, ठीक है, सर में दर्द होगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं। आगे ये कुछ दिए गए हैं डिफरेंस एक्यूट और क्रॉनिक में। ठीक है, ऑनसेट जो होता है ये इमीडिएट यहाँ पे हो रहा है और इसमें डिलेड होगा। ड्यूरेशन कितना होगा इसका, फ्यू डेज का होगा, इसका अप टू अ मंथ और ईयर होगा। कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, बैक्टीरिया इंजोर्ड टिश्यू, इसमें परसिस्ट एक्यूट फॉरेन बॉडी,
और वायरल ऑटो इम्यून। ठीक है। मेजर सेल्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, ठीक है, माइक्रोफेज, ये मेजर सेल्स हैं। इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मोनो लिम्फोसाइटोसिस, प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट। प्राइमरी मेडिएटर्स में वैस्कोएक्टिव अमीन, ठीक है, इरिस्कोनोइड्स। इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना आपको जानकारी रखना है, डिफरेंस क्या क्या है।